तो गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। तो बच्चों, मैंने जब फंक्शंस जिस दिन पढ़ाए थे उसी में एक चीज और बताई थी। किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? अगर एफ ए से बी तक एक फंक्शन है तो पहली बात तो एक कब होता है फंक्शन, ये समझाया था मैंने। दूसरा, इसका इनवर्स कब होता है, कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये 1 1 हो और 1 2। शॉर्ट में कहना चाहें तो बाइजेक्टिव हो। ठीक हो गया। तो फिर अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग साइनेट्स की बात करते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल उठाते हैं, तो एफ जो है तो उसका डोमेन पूरा आर आया था, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज -1 to 1। और जाहिर तौर पर हमने बनाया था तो ये ऐसा बना, इधर भी बनाना चाहेंगे तो ऐसा बनता जाएगा। तो अब आप ये बताइए प्लीज, क्या ये 1 1 है या मैनी 1 है? रुद्राक्ष, मालूम है आपको? सर मैनी वन है। मैनी 1 है। तो बेटा, जब मैनी 1 है तो क्या इसका इनवर्स एडजस्ट कर सकता है? नहीं सर। नहीं कर सकता। लेकिन ये बात भी सच है कि हम लोगों ने कई जगह साइन का जो इनवर्स, साइन इनवर्स एड्स पढ़ा होता है। तो फिर अब हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर कोई चीज जो मैनी 1 है उसका इनवर्स कैसे हो सकता है या कैसे निकाला जा सकता है। आज हम इन सवालों पे बात करेंगे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़े थे और वो सभी के सभी मैनी 1 है, पीरियोडिक फंक्शन है सभी। मैं तो ऑब्वियस है मैनी 1 तो होंगे ही, एक पीरियड के बाद रिपीट हो जाती हैं चीजें, तो मैनी 1 हुए। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि जो चीज मैनी 1 है आप उसका भी इनवर्स कह रहे हैं, और आपने वैसे ये बताया कि इनवर्स केवल उसी फंक्शन का निकाला जा सकता है जो 1 1 हो और ऑन 2 हो। तो इस पहेली को कैसे हल करें, आज हम ये देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा जोन लेंगे जहां पर फंक्शन 1 1 हो। अब कैसे लेंगे, तो मैं साइन एक्स का एग्जाम्पल लेता हूं। तो चूंकि ये मैनी 1 है, अभी आपको बताया, तो ये दिक्कत है। तो अब मैं क्या करता हूं, देखिएगा, साइन का एक हिस्सा ले लिया जाए। मान लेते हैं यहाँ 1 है लाइन, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर -1 है। तो जाहिर सी बात है, ये साइन का ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है। सपोज यहाँ पर आया और फिर ऐसे आया, और फिर ये यहाँ से ऊपर को उठना शुरू हुआ, तो मैंने उसको डॉटेड लाइन से बनाया, और यहाँ से भी नीचे को तो डॉटेड लाइन से। तो ये π/2 पे +1 पे गया, और यहाँ -π/2 पर -1 पर गया है। ठीक है, मैंने इतना ही हिस्सा लिया है जहां पर ये एडसेट चीज है। आपको जहां नहीं समझ में आएगा बताइएगा। हाँ, यस सर। तो बेटा, मैंने फंक्शंस का जहां से बनाया है, पहले से शुरू करोगे तो आपको चीजें आसान लगेंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। तो अब मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं फंक्शन को केवल थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करूं डोमेन को, डोमेन में क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 ले लूं, और यहाँ क्लोज इंटरवल -1 to 1 ले लूं, तो देखिए प्लीज, ये 1 1 ऑन टू फंक्शन। अगर मैं ये कहूं कि इफ दिस सच दैट, जहां एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, जहां पर देन एफ इज 1 1 एंड ऑन टू,
एंड ऑन टू। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में ये सारी चीजें समझाई हैं। कोई फंक्शन कब 1 1 होता है, कब ऑन टू होता है, आप एक बार देख लेंगे, आपको लगेगा बहुत ही आसान है। अगर 1 1 ऑन टू है तो आप कह सकते हैं सो एफ इज इनवर्टिबल, तो एफ का इनवर्स निकाला जा सकता है। अगर एफ का इनवर्स होगा तो बच्चों फिर उल्टा हो जाएगा, एफ इनवर्स कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 डोमेन हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2, सच दैट उस समय जो आपका एफ इनवर्स को आप जी मान लीजिए, तो जो जी एट्स हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, ये बन जाएगा। अब आप कहेंगे जैसे साइन एक्स का ग्राफ था तो साइन इनवर्स से एक्स्ट्रा भी कुछ होगा, तो मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ। ये दोनों को कंपेयर करेंगे, इसलिए इतना ही रखता हूँ। यहाँ पर मैं अब कोई ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इस बार देखो बेटा, जो इनवर्स फंक्शन है उसका डोमेन -1 से 1 है, तो ये -1, बल्कि ऐसे बना लेते हैं, आप सीधा लाइन कर लीजिएगा लगभग, ये -1 है यहाँ पर, इतना ही इधर भी कर लेते हैं लगभग, तो जाहिर सी बात है कि ये +1 हो जाएगा, क्योंकि डोमेन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो वो -1 से 1 है। ये बात तो समझ में आ रही होगी ना? हाँ सर आ रही है। अच्छा, अब बेटा π/2 कितना होता है, तो हम रफ एस्टिमेट ले लेते हैं। पाई को हम रफ एस्टिमेट में हम ले लेते हैं लगभग 3.14, तो उसका आधा 1.57 के आसपास। अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट को 1 मान रहे हैं तो y 1.5 से थोड़ा ज्यादा है, तो y ऊपर को 1 इतना मान ले तो 1.5 इतना मान लेते हैं लगभग। तो मैंने आपको तरीका समझाने की कोशिश की कि कितना लेंगे, ऐसे ऐसे कुछ नीचे ले लेते हैं यार। तो ये चीज -π/2 मान लेते हैं यहाँ पर, और ये चीज ऊपर +π/2, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ तक जाएगा। अब हमें साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है? तो मैंने यस सर। इनवर्स, हाँ, जो पीछे के लेक्चर हैं उसमें मैंने इनवर्स का ज्योमेट्रिकल अप्रोच भी बताई है। मैंने ये बताया था बेटा किसी लेक्चर में, अगर आपको ये आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, आप 45 डिग्री पे y इक्वल टू एक्स लाइन डालिए, ये y इक्वल टू एक्स है, ठीक है? अब आप कोई भी ग्राफ खींचिए किसी फंक्शन का और y इक्वल टू एक्स को मिरर मान लीजिए, तो जो मिरर में इमेज होगी वो इनवर्स फंक्शन की होगी। मतलब अगर कोई फंक्शन ऐसे चले जा रहा, मान लेते हैं ऐसे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपके पास कलर ब्लैक कर देता हूँ अब पेन का, ताकि इसकी इनवर्स की इमेज आपको समझ में आ जाए। y इक्वल टू एक्स टू मिरर मानेंगे तो इतने जो ऊपर वाला हिस्सा है उसकी इमेज ऐसे आएगी कुछ, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये जो ऊपर को उलझा हुआ है थोड़ा सा उठा हुआ है ऐसा कुछ होगा, ये यहाँ से मिलेगा, फिर ये ऐसे आएगा कुछ, फिर ये ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ आप, सर आ रहा है। हाँ बेटा, इसको आप कह सकते हैं y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, और जो रेड वाला था वो था y इक्वल टू एफ एक्स। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स ज्योमेट्रिकली क्या होता है, ज्योमेट्रिकली तो आप कहेंगे कि जो ओरिजिनल अगर आपके पास ग्राफ है तो y इक्वल टू एक्स को मिरर मानते हुए जो इमेज बनेगी दैट इज इनवर्स फंक्शन। अच्छा, तो y इक्वल टू एक्स के साथ होता क्या है बेटा कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो यहाँ वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और कोई y एक्सिस के पैरेलल हो तो वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दूसरी बात,
आप इसमें गौर करिए, जहां जहां पर y इक्वल टू एक्स ग्राफ, y इक्वल टू एफ एक्स जो ग्राफ है वो y इक्वल टू एक्स लाइन को जहां जहां पर काटेगा या टच करेगा, वहीं पर इनवर्स वाला भी काटेगा या टच करेगा। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इनवर्स पे मैं एक लेक्चर और लूंगा जिसमें इनवर्स से बहुत सारे फंक्शंस का निकालना सिखाएंगे। अभी तो मैंने एक फंक्शंस पे जो चार्ट बनाया था, मैं वो पूरे चार्ट को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अभी इनवर्स के बारे में एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन काफी है। अब आप देखिए प्लीज, यहाँ पर जो ग्राफ था वो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाता नहीं लास्ट में, यहाँ पर एंड पॉइंट पे ऐसे। हाँ सर। तो बेटा यहाँ पर वाई एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा फिर अब यहाँ पर इस एंड पे मिरर इमेज में। तो और यहाँ पर भी देखिएगा ऊपर एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो एंड पे यहाँ पर भी वाई एक्सिस से पैरेलल होगा। तो ग्राफ कैसा आएगा अब आप समझिएगा। ये मोटे तौर पर जो ग्राफ होगा वो ऐसा आएगा, ये होगा साइन इनवर्स एक्स ग्राफ। जहां पर साइन एक्स 0 होता है वहां साइन इनवर्स एक्स भी 0 होगा, मतलब ओरिजिन से पास दोनों ही होंगे। और मिरर इमेज ऐसे बनेगी, क्योंकि मैंने आपको ज्योमेट्रिकल जो समझाया वो ध्यान से समझिए, अपने आप समझ पाएगा। यहाँ साइन का ग्राफ देखिएगा, नीचे मेरा पेन देखिएगा, जहां ऐसे उठेगा तो यहाँ ऐसे आ जाएगा। जहां हॉरिजेंटल टच करेगा ऊपर साइन एक्स का ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है वो y इक्वल टू साइन एक्स का है। तो साइन एक्स के डोमेन को आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, छोटा सा एरिया में बाइजेक्टिव बनाते हैं 1 1 on 2 और कहते हैं कि यहां पर इसका इनवर्स निकल जाएगा। तो प्लीज ध्यान दीजिए, इनवर्स हमेशा नहीं निकल सकता, इनवर्स एक खास इंटरवल में ही निकल सकता है। वही मैंने किया है। क्या इतना पूरा समझ में आया? हाँ सर, आ गया। अच्छा, आप इसमें गौर करिएगा। अगर आप साइन का ग्राफ ये ले लेंगे, साइन तो आप यहां से भी ले सकते हैं। आपने सोचा यार 0 से पाई ले लेते, तो बच्चों इसमें हॉरिजेंटल लाइन 8 से ज्यादा बार काट देगी। फिर दो या इन दो पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट तो अलग अलग होंगे, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट सेम आ जाएगा। तो 2x और 8y, क्या ये 1 1 बचेगा? नहीं सर, नहीं बचेगा। हाँ, तो हमने 0 से पाई नहीं लिया, इंटरवल की लंबाई तो 0 से पाई तक, इंटरवल की लंबाई तो पाई माइनस 0 पाई ही रही, लेकिन हमने पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 लिया, तो इंटरवल की लंबाई यहाँ भी पाई है, लेकिन इस इंटरवल में फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, जबकि नीचे वाले में बाइजेक्टिव है। तो ऐसा नहीं है कि पाई लेंथ का कोई भी इंटरवल ले लो चल जाएगा काम, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको 1 1 on 2 बनाए रखना है उस दौर में। तो ये हमारा साइन एक्स, साइन एक्स कहां पर बाइजेक्टिव है पहले हमने ये सीखा, और फिर उसका इनवर्स निकाल के दिखाया। तो साइन एक्स का इनवर्स जब आप निकालते हैं तो प्लीज डोमेन और रेंज याद रखिएगा। क्या डोमेन है क्या रेंज है, ठीक उल्टा हो जाता है वो, आप गौर करिएगा। जो ऊपर डोमेन था उस तो वो रेंज, और जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा। तो अच्छी तरह क्लियर हो गया है साइन इनवर्स एक्स? हाँ सर। चलो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग क्रॉस के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो क्रॉस का जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो हम थोड़ा सा वहां कुछ अलग करेंगे। इस पेज में वैसे पेज नहीं आ पाता, तो ऐसे लाइनें खींचते रहो आ जाता है, तो मैं यही तरीका अपना लेता हूँ। चलो भाई, अब हम ये वाला काम करते हैं दूसरा, y इक्वल टू क्रॉस एक्स, y मतलब एफ एक्स। अब इन जनरल ऐसे में तो ये है कि क्रॉस का ग्राफ भी बनाएंगे आप तो सिमेट्रिक ही होगा।
लेकिन हम क्रॉस यहां से ले लेंगे और यहां तक ले लें तो ये जोन जो है ये 0 से लेकर π/2 और ये पाई, पाई। हाँ ये +1 और इस चीज में बेटा ये y कोऑर्डिनेट -1, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। तो इतना ही अगर लें, इफ f जो है आपका 0 से पाई तक आ जाए, मतलब x कोऑर्डिनेट रेंज है y कोऑर्डिनेट -1 to 1 such that f(x) equal to cross x, तो then f is 1 1 बाइजेक्टिव, 8 साथ ही रहे तो 1 1 on to मतलब अगर ऐसा है तो सो f इनवर्स एडजस्ट, तो f इनवर्स एडजस्ट करेगा तो f इनवर्स जो होगा वो -1 to 1 होगा और उसकी रेंज होगी 0 से पाई सच दैट f इनवर्स x, अब हम इसको सरल शब्दों में gx बोल देंगे, क्रॉस इनवर्स x एग्जिस्ट। कब? जब डोमेन ये वाला हो, ध्यान दीजिएगा ऊपर डोमेन 0 से पाई लेना पड़ा। अच्छा, अब इसका हम बनाएंगे क्रॉस इनवर्स x का ग्राफ, क्योंकि जो ऊपर हमने लिखा है वो तो y इक्वल टू क्रॉस x है और हमने बनाना है y इक्वल टू क्रॉस इनवर्स x। वो कैसे बनाए चले देखते हैं भाई। इस बार x कोऑर्डिनेट -1 से 1 तक जाएगा। हाँ तो ठीक है, हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन। देखो भाई ये -1 होगा और ये +1, मतलब इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है, डॉटेड लाइन। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट देखते हैं 0 से पाई, ये 0 है तो पाई तो और ऊपर होना चाहिए था, पाई तो 3.14 हुआ। चलो यार कोई बात नहीं, इतना ही मान लेते हैं। तो ये पाई होगा, तो बीच में कहीं π/2 वाली लाइन भी बनाओ भाई, π/2। अच्छा देखिएगा, जहां एंड पॉइंट क्रॉस के जो एंड पॉइंट थे वो हॉरिजेंटल हो रहे थे ना, ये यहाँ देखिए जब गोले बना रहा हूँ, हाँ सर। ये हॉरिजेंटल थे क्योंकि अब यहाँ से आगे ऐसे ऊपर को उड़ना था और यहाँ नीचे, तो तो इसमें यहाँ वर्टिकल होंगे। इसमें वर्टिकल होंगे एंड पॉइंट, तो ये ऐसे आएगा। मैं इसको रेड पेन कर देता हूँ अब ताकि आपको साफ दिखे। ये ऐसे चलता है, मैं उतना अच्छा नहीं बना पाता हूँ ड्राइंग, कई बार आप उसे देख लीजिएगा। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता ऐसे ही है। देखो बेटा ऐसा होता है, अगर एक चीज आती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, बाद में अगर f इंक्रीजिंग है तो गजब बात यह है कि f इनवर्स भी इंक्रीजिंग होता है, और ऐसे f इज डिक्रीजिंग होता है तो उसका जो इनवर्स है वो भी डिक्रीजिंग होता है। ये थोड़ा हैरान करती है बात, क्योंकि लोगों को लगता है इनवर्स मतलब उल्टा होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। तो था क्या बेटा कि ये लगातार देखिए क्रॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऊपर 0 से पाई तक क्रॉस लगातार घट रहा था या नहीं, हाँ घट रहा है। तो इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा, तो सेंस समझ में आ जाएगा कि हाँ ये लगातार घट ही रहा है यहाँ भी। भाई देखो ऐसे ग्राफ होते हैं तो वो इंक्रीजिंग होते हैं, लेकिन ऐसे ग्राफ होते हैं तो कॉमन सेंस है डिक्रीजिंग होंगे। मैंने इतना अंदाज लगाया और बना दिया। दूसरा तरीका वही था, y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करो और सोचो ऊपर वाले की मिरर इमेज कहाँ कहाँ जाएगी, बस अपने आप बन जाएगी। तो इस तरह से हमारे साइन इनवर्स और क्रॉस इनवर्स के ग्राफ तय हो गए। आपको श्योर है ना, समझ में आ गया? हाँ सर समझ आ गई। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर एंड करते हैं और ठीक
5-7 मिनट के बाद 6:30 बजे हम फिर जुड़ते हैं और ठीक उसमें है मैं सर। आपको 10 और क्लॉट बताता हूँ। ठीक है? एक्चुअली आधे में ब्रेक हो जाते हैं ना, जूम 40 मिनट का ही होता है।